मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोट्स। इससे पहले हम अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में जो पैकिंग थी वो बहुत ही इजी थी, क्योंकि आप जानते हैं उनमें कोई भी वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वॉल नहीं होती थी, तो न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा रहता था। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में यू में मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस थे। प्रोकैरियोट में कोई प्रोटीन नहीं था, लेकिन इसमें एक प्रोटीन होगा जिसके चारों ओर डीएनए सीक्वेंस से घूमेगा, मतलब डीएनए सीक्वेंस से लपेटा हुआ रहेगा। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि पतंग उड़ाने के लिए जो भी आपका जो रील होती है, वो रील में एक आता है पतंग उड़ाने का, जिसमें उसका धागा लपेटा रहता है। तो ये वही एक बेस है जो जिसमें पूरा थ्रेड लपेटा हुआ रहता है। जैसे डीएनए एक भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो लपेटा हुआ रहेगा एक डंडे में या फिर एक किसी चीज में, तो उसको आप कहते हो हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्लास, यहाँ पे हिस्टोन वो प्रोटीन है जिसको जो प्रोटीन के नाम है वो लाइसिन और एरेगनीन है। ठीक है, जो किससे बना है, एरेगनीन और लाइसिन है, और इनको एक कॉमन नाम दे दिया है, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन, इसको एक कॉमन नाम दे दिया है। द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये एक यूनिट है, कॉम्पैक्शन है न्यूक्लियोसोम्स की। होता क्या है क्लास कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। इसमें अभी मैंने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन है जिससे पूरा डीएनए है, मतलब डीएनए आपका जिसमें अरेंज्ड होगा, मतलब डीएनए के हेलिक्स ऐसे घूम के जाएंगे। वो 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। H1 देखिए, H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, तो ये 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो डीएनए का जो हेलिक्स जा रहा है, मतलब डीएनए का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जाता है, वो 4 प्रोटीन से ही होके जाता है। जैसे कि H2A, H2B, H3, H4, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके बना रखे हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये आपका H2A है, ये आपका H2B है, ये आपका H3 है, ये आपका H4 है। अब आप पूछेंगे ये पीछे क्या है, इसके पीछे भी यही है, पीछे इनकी कॉपी है, मतलब इनकी कॉपीज है, H2B, H2A, H3, ये H4। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, यहाँ पे 4 हैं, तो ये इनकी कॉपीज मिला के इनके पास कितने हो गए, 8 हो गए। तभी इनको बोलते हैं ऑक्टामर ऑफ स्टोन। क्या बोलते हैं, ऑक्टामर ऑफ स्टोन। तभी यहाँ पे लिखा है क्लास 4 ऑफ द H2, HB, H4, H3, H4 अकर इन अ पेयर, जो पेयर में पाए जाते हैं, टू प्रोड्यूस स्टोन ऑक्टामर। क्योंकि ये 8 है, तभी इनको ऑक्टामर कहा जा रहा है। कॉल्ड न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। अब क्लास एक वर्ड आया यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स का वर्ड का मतलब ही है, ये जो न्यूक्लियोसोम्स है इसका वर्ड का मतलब है, जिसका मतलब है डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन से रैप्ड है। ठीक है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, समझ लीजिए। तो ये डीएनए है, तो डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन से रैप्ड होता है, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, अब होता क्या है, उसी मॉडल को आप जिससे डीएनए का रैप्ड है, जो हिस्टोन प्रोटीन जिससे रैप्ड है, मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिससे रैप्ड हैं, उसी को आप क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियोसोम बोल रहे हो। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे ये जो एक हेलिक्स गया है इसका डीएनए का, इसमें देखिए एक राउंड हुआ, फिर दूसरा राउंड जस्ट स्टार्ट हुआ है, दूसरा राउंड हुआ नहीं है क्लास, ये याद रखिएगा, दूसरा राउंड हुआ नहीं है। तो इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो 200 बेस पेयर होते हैं। हर बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग बेस पेयर लिखा होगा क्लास, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बेस पेयर याद रखने हैं। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो उसका बेस पेयर आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास जो एनसीईआरटी थी, मैंने उसका बेस पेयर लिखा है। हमेशा बेस पेयर चेंज होके आते रहते हैं। गूगल में आपको कुछ पॉइंट वाइज कुछ गूगल में बेस पेयर लिखे होंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शनल जो आएंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आएंगे, अगर सीपीएमटी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो। डीएनए इज रैप्ड ओवर न्यू बॉडी फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स। डीएनए एक मतलब रैप्ड होती है बॉडी, रैप्ड होता है एक बॉडी से, जिसको आप न्यूक्लियोसोम्स कह रहे हो। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि देखिए, जैसे कि ये आपका, ठीक है, ये है न्यूक्लियोसोम्स जिससे डीएनए आपका लिंक कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको लिंक कर बता रही हूँ। ठीक है, देखिए, ये जो है न्यू बॉडी न्यूक्लियोसोम्स, आप समझ ही गए होंगे, डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स। डीएनए एडजस्ट करता है 2 न्यूक्लियोसोम्स को, उसको कहते हैं आप लिंकर। लिंकर नाम सही रहेगा, लिंकर से आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये लिंक कर रहा है। ठीक है, 2 न्यूक्लियोसोम्स को डीएनए लिंक कर रहा है, उसे आप लिंकर कहते हो, इंटरब्रीड भी कहते हो इस प्रोसेस को। ठीक है क्लास, अब आप यहाँ देख रहे होंगे एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसको सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। ये बैक से होता है, जैसे आप देखते होंगे कि सर्किट है,
सर्किट मुन्ना भाई के बैक से उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वैसे ही ये आपको याद रखना है कि ये बैक से सपोर्ट कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन आपके बैक से सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये लिंक करने में, बॉन्ड करने में इसकी हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये बहुत सारे हो जाते हैं क्लास, तो ये क्या क्रोमैटिन फाइबर की तरह अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर की तरह अरेंज हो जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, मतलब एक बीड ऑफ स्ट्रिंग्स बना लेते हैं, जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में आपको दिखेगा, डॉट 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 बीड्स टाइप के दिखेंगे, स्ट्रिंग्स टाइप के दिखेंगे। तो यही मेन बात आपको इसमें यही याद रखनी है क्लास। इनमें 5 टाइप्स के, मतलब इनमें जो आपके प्रोटीन्स हैं जो आपके अरेंज कर रहे हैं, जिसमें आपका मतलब कॉइल्ड है आपका डीएनए, तो वो लाइसिन और आर्गिनिन है, और एक कॉमन वर्ड दे दिया गया है उसे हिस्टोन प्रोटीन, उसको नाम दे दिया गया है। 5 तरीके के प्रोटीन होते हैं, लेकिन सिर्फ 4 पे ही आपका ये जो मतलब जो हेलिक्स गुजर रहा है, जो है न्यूक्लियोसोम्स, वो अरेंज, मतलब न्यूक्लियोसोम्स जो होंगे वो आपके बॉडी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके H2A, H2B, H3, H4 ये आपके ऑक्टामर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कॉपी जस्ट पीछे भी होती है, तो इसलिए ऑक्टामर कहे जाते हैं। 8 मतलब ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, ठीक है। 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है इसमें, जिसमें रैप्ड होते हैं ये न्यूक्लियोसोम्स डीएनए कनेक्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियोसोम्स डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स इज कॉल्ड इंटरब्रीड, जो मैंने पढ़ाया अभी लिंकर के बारे में आपको। H1 हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी पढ़ाया आपको, प्लगिंग सपोर्टिंग काम करने में, मतलब सपोर्ट देने में हेल्प करता है। ये बैक में होगा। अगर आपसे पूछा जाए H1 हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम्स का पार्ट है, तो नहीं, ये मतलब हिस्टोन न्यूक्लियोसोम्स इनका पार्ट नहीं है, ये सिर्फ सपोर्टिंग में है, ठीक है। जो आप अगर आगे वाली क्लासेस में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा H1 हिस्टोन प्रोटीन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स और हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट नहीं है, सपोर्ट करने में बस काम करता है। ये आपको 1-2 जगह दिखेगा डायग्राम में, आगे चल के जो डायग्राम्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्लास पूरा डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और खूब कमेंट करें। थैंक यू।